मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावन खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया एक बार फिर से आपके सामने आकर के खुदा के कलाम की खिदमतगारी करने का। खुदा के लोगों, आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। खुदा का कलाम बताता है कि हमको झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने की जरूरत है। पढ़ेंगे निकालकर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 वर्स 15 ऑनवर्ड्स। मत्ती की मारिफत इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत से निकालकर हम पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए प्लीज। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। खुदा कलाम कहता है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। खुदा के लोगों, आज दुनिया में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल आए हैं और वो दुनिया में निकल आए हैं लोगों को भरमाने के लिए, खास तौर से मसीहों को, विश्वासियों को भरमाने के लिए, उनको खुदा के कलाम से भटकाने के लिए। खुदा कलाम हमें सावधान करता है, हमें सावधान करता है कि हमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बचकर रहने की जरूरत है। वो झूठे भविष्यद्वक्ता किस तरीके से आते हैं हम निकालकर पढ़ेंगे आगे। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। परंतु अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। खुदा के लोगों, खुदा कलाम कहता है वो भेड़ का भेष बनाकर आते हैं। वो जब आपके सामने आएंगे तो वो इसी खुदा के कलाम को, पवित्र वचन को, पवित्र शास्त्र को लेकर के आपके पास आएंगे और आकर के आपको परमेश्वर के वचन से भटका देंगे। वो बताएंगे कि हम मसीह हैं, वो दिखाएंगे, वो जतलाएंगे कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। उन्होंने मसीह को कभी जाना ही नहीं होगा। खुदा के लोगों, हमें सावधान रहने की जरूरत है। आगे पढ़ेंगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। खुदा के लोगों, जब वो हमारे पास में आए तो हमें उनके फल देखने हैं कि उनकी जिंदगियों में किस तरीके के फल लगे हुए हैं। क्या उनकी जिंदगी में आत्मा के फल लगे हुए हैं या दुष्टात्माओं के फल लगे हुए हैं। उनके फलों से ही हम उनको पहचान पाएंगे कि वो सचमुच में मसीह हैं या नहीं, या वो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं। आगे पढ़ेंगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या लोग झाड़ियों में से अंगूर तोड़ते हैं? क्या हम लोग झाड़ियों में से अंगूर नहीं तोड़ते, क्योंकि झाड़ी कभी भी फल नहीं दे सकती। इसी तरीके से जो झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे वो लोग भी, उनकी जिंदगी में भी कोई अच्छे फल नहीं होंगे। उनकी जिंदगी में बुरे फल लगे होंगे, उनकी जिंदगियों में कांटे लगे हुए होंगे। आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। खुदा कलाम कहता है एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और एक निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है। खुदा के लोगों, सबसे पहले तो जरूरत है हमको अपनी जिंदगियों में झांक कर देखने की कि मेरा पेड़ किस तरीके का है, मेरी जिंदगी में किस तरीके के फल लग रहे हैं। हमारे अंदर झांक के देखने की जरूरत है। कहीं मैं खुदा के कलाम से भटक तो नहीं गया, कहीं किसी ने मुझे भटका तो नहीं दिया। और जब हम अपने अंदर झांक ले, जब हम अपने अंदर देख ले कि हमारे अंदर किस तरीके के फल लगे हैं, तो हमें अपने चारों ओर देखना है कि मेरे चारों ओर किस तरीके के फल लगे हुए लोग रहते हैं। खुदा के लोगों, खुदा कलाम कहता है तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। खुदा के लोगों, यदि हमारे पास कोई बुरा फल लेकर के आता है तो पहचान जाना कि वो सच्चा मसीह नहीं है, वो एक झूठा मसीह है, वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। आगे। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। जो अच्छा पेड़ फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। खुदा के लोगों, खुदा कलाम बताता है कि अगर हमारी जिंदगियों में अच्छे फल नहीं लगे हुए तो हमको भी उठाकर जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा। सावधान खुदा के लोगों, सावधान।
हमें अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है, अपने चरित्र को जांचने की जरूरत है कि मेरे अंदर किस तरीके का फल लगा हुआ है। आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। खुदा के लोगों, वो झूठे भविष्यद्वक्ता, वो झूठे मसीही आपके पास प्रभु का नाम लेकर के आएंगे, खुदा का कलाम लेकर के आएंगे, लेकिन आपको खुदा के कलाम से भटका देंगे। वो मुंह से तो परमेश्वर का आदर करते हुए आएंगे आपके पास, लेकिन उनकी जिंदगी में सच्चा परमेश्वर, उनकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं होगा। खुदा के लोगों, हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि जब वो हमारे पास खुदा का कलाम लेकर के आए तो हम उनके फलों से उनको पहचान ले। आगे बढ़ेंगे। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, आगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? उस वक्त में बहुत से लोग, जब इंसाफ का दिन होगा, बहुत से लोग यीशु मसीह को आकर के कहेंगे, देख हमने तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाला, देख हमने तेरे नाम से बीमारियां ठीक करी, और यहां तक कि हमने मुर्दों तक को जिंदा कर दिया। उनसे परमेश्वर कहेगा, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। खुदा के लोगों, खुदा कलाम कहता है कि हम अगर चिन्ह चमत्कार करें, अगर हम दुष्टात्माओं को निकालें और बीमारियों तक को ठीक कर दें, और अगर हमारी जिंदगियों में, हमारी खुद की जिंदगी में मसीह नहीं है, तो खुदा के लोगों, हम स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। आज बहुत से लोग चिन्ह दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं, मुर्दों तक को जिंदा कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी जिंदगी में सच्चा परमेश्वर हो, उनकी जिंदगी में सच्चा खुदा हो। खुदा के लोगों, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब उनकी जिंदगी में कोई सच्चा परमेश्वर नहीं है, वो सच्चे खुदा को नहीं जानते, वो यीशु मसीह को नहीं जानते, तो वो लोग चिन्ह चमत्कार कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि खुदा के लोगों, वो लोग मसीह का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए और अपने फायदे के लिए। उनकी जिंदगी में सच्चा खुदा नहीं होता। खुदा के लोगों, हमें जरूरत है सबसे पहले अपने मन के अंदर झांक के देखने की कि मेरे अंदर कैसा फल लग रहा है, और उसके बाद हमें अपने चारों ओर देखने की जरूरत है कि मेरे चारों ओर किस तरीके के फल लगे हुए लोग रहते हैं। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम पे पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी के अमल में लाए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत होवे।